आईएससी सेट वर्बल रीजनिंग अल्फाबेट पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड हाफ पर बेस्ड क्वेश्चंस। इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें ए से लेकर एम तक ये फर्स्ट हाफ कहलाता है और एन से लेकर जेड तक ये सेकेंड हाफ कहलाता है। हम इंग्लिश अल्फाबेट में किसी भी लेटर के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए कैटेगरी ए में डिस्कस कर रहे थे। कैटेगरी ए में ये लास्ट का डिस्कशन है, इसके बाद ये कैटेगरी ए खत्म हो जाता है। दोनों ही में ही 13 लेटर्स होते हैं। मेन फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा इजोटी का, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। इजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25। ई आता है 5 पर, जी आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। यह मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ था। अब इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में हमेशा या तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देगा या सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देगा। पहले से वो बोलेगा कि फर्स्ट हाफ इज रिवर्स और सेकेंड हाफ इज रिवर्स। इस तरह से होगा। क्वेश्चन देखते हैं। Suppose question is, what will be the 15th letter in English alphabet from left if first half is reversed? This is the question. Now A to M, that is first 13, and N to Z, that is second 13. 15 letter from left. अब अगर मैं यहां से चलूंगा तो यहां से 13 लेटर्स हो गए। जो भी चेंजिंग है वो यहाँ फर्स्ट में है, यहाँ पर सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब हम यहां से चलकर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे 15 पर। और अगर हमें 15 तक जाना है, शुरू के 13 लेटर में चेंज है, बाद के 13 के लेटर में कोई भी चेंज नहीं है, तो सिंपली 15 नंबर पर आएगा ओ। बाकी लोग क्या करेंगे, पहले उसको उल्टा लिखना चालू करेंगे, एम से लेकर एम तक लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना। सिंपली आपको पहले ये देखना है कि किस लेटर पर जाना है और कौन सा लेटर चेंज हुआ है, कौन सा रिवर्स हुआ है, बस वो आपको निकाल लेना। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी में चेंज कर देते हैं। यहां पर था फ्रॉम लेफ्ट, इसी क्वेश्चन में अगर हम फ्रॉम लेफ्ट की बजाय फ्रॉम राइट कर देते हैं, बाकी पूरा का क्वेश्चन वही रहता है। व्हाट विल बी द 15th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम
लेफ्ट की जगह पर राइट हो जाता है इफ फर्स्ट हाफ इज रिवर्स। तो अब हमें कैसे देखना होगा, हमें राइट से आना है, यहां पर N to Z 13 लेटर्स है, इसके बाद यहां पर आपका जो A to M वाला है ये आपका रिवर्स हो चुका है 13 का, तो 13 तक तो आप यहां जाएंगे, इसके आगे आप जब आएंगे तो यहां से 2 लेटर्स होंगे, और ये जो 2 लेटर्स होंगे तो बेसिकली M से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, A से। तो आपको सिंपल A से स्टार्ट करके सेकंड बताना है, तो A से स्टार्ट करके सेकंड लेटर दैट इज B एंड दैट इज योर आंसर, राइट। तो ये इस तरह से आपको करना है विद इन 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं कहता हूं विच इज फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट, सपोज फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको यहां से देखना है, यहां से आप 9 तक आएंगे, आपको पता है यहां पर 13 लेटर्स है और यहां पर भी 13 लेटर्स है। आप पहले यहां पर आ गए 9। अब यहां पर 9 आने के बाद हमें इसके लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था, पीछे आएंगे, राइट के लिए आगे जाते हैं। तो यहां पर पहले आप 9 तक आए और 9 में फिर आगे जाएंगे 5। 9 में आगे जाने का मतलब है कि 3 तो आपके यहां हो जाएंगे, 4 यहां हो जाएंगे, 9 4 13 एंड जाना है 5, तो आप आगे आ जाएंगे 5। मतलब ये आपका हो जाएगा 9 4 13, तो आपके यहां तक हो गए। तो फर्स्ट लेटर यहां पर आएगा और यहां पर आपको जो मिलेगा वो फर्स्ट मिलेगा, और आपसे ये बोला गया है पहले से कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो यहां पे M ना मिलकर आपको मिलेगा A, देन आंसर इज A। अब कुछ क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स पर ले लेते हैं। ये सारे फर्स्ट हाफ रिवर्स पर थे, अगर सेकेंड हाफ रिवर्स होता है देन क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है, पहला वाला क्वेश्चन ही था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। व्हाट विल बी 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ की जगह सेकेंड हाफ रिवर्स बोला जाए। बाकी एज इट इज जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था व्हाट विल बी द 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स। अब यहां पर हो गया व्हाट विल बी 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तब हमें क्या करना होगा, आपको बताना है 15 फ्रॉम लेफ्ट। तो आप यहां से जाएंगे, यहां पर आपका 13 लेटर है फर्स्ट हाफ में और यहां पर 13 लेटर है सेकेंड हाफ में। आपको जाना है लेफ्ट से 15, तो यहां पर तो कोई चेंज है नहीं, ये तो आपके एज इट इज रहे। अब यहां जब आएंगे तो यहां पर आपको 2 जाना है। अब यहां पर ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो ये जेड से काउंट हो रहा है, तो जेड से काउंट होने का मतलब है हमें राइट से काउंट करना है,
और जब राइट से काउंट करते हैं तो मैंने बताया था 27 माइनस जो भी नंबर होगा, तो यहाँ से आपको जाना है सेकेंड नंबर, तो आप यहाँ से 2 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 25, तो आंसर हुआ बाय। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था फर्स्ट हाफ में, फ्रॉम लेफ्ट के प्लेस पर फ्रॉम राइट किया था। अगर फ्रॉम राइट करेंगे तो इसमें हम कैसे करेंगे, पहले हम यहां से आएंगे, यहां पर आएंगे तो ये 13 लेटर्स, और फिर यहां आएंगे ये 13 लेटर्स। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से आएंगे, अब यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट एज इट इज लिखा हुआ है, जैसे लिखा होता है वैसे ही लिखा हुआ है, तो यहां पर जब हम यहां से काउंट करेंगे तो यहां से हमारे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो ऐसे एम एज इट इज लिखा हुआ है, यानी कि हमें यहां से काउंट करना है, उल्टा है तो यहां से 14 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि 13 के आगे 2 जाएंगे, तो आपको मिलेगा 12, एंड 12 पर होगा एल। Now question number 3rd. यहां पर हम लोगों ने किया था 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर, तो 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट, तो 9th लेटर राइट से यहां पर है, सपोज ये 13 का हाफ है, ये भी 13 का हाफ है। अब हमें आना है राइट से, राइट से 9th लेटर पे, और उस 9th लेटर के लेफ्ट में जाना है 5, तो फिर से अगर हमें 5 जाना है तो हम यहां पर आ जाएंगे, राइट से हम जब यहां पर पहुंचे 5th टू द लेफ्ट गए तो 9 प्लस 5 मीन्स 9 प्लस 4, तो आप यहां ले लेंगे, 13 का हाफ कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन जो आपका 5th आएगा वो यहां पर प्लस 1 आएगा, और यहां पर आपका कोई भी चेंजिंग लिखा नहीं हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर विल बी एम, देन आंसर इज एम। So in this way any question can be find out within 20 seconds, 15 seconds, 10 seconds with the practice and using EOT formula. एक और चेंज आता है, कभी कभी वो बोलता है पर्टिकुलर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ नहीं बोलता, कुछ और भी रिवर्स चेंज कर, ऐसे बहुत से चेंजेस हो सकते हैं। सपोज उसने बोला एवरी सेकेंड लेटर is removed from English alphabet. ये शर्त है, ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपको केवल ये एग्जांपल समझना है, ये थ्योरी समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हम बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से आंसर तक आ सकते हैं। क्वेश्चन चाहे जितना भी ट्विस्ट किया जाए, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, उसको करने के लिए कुछ भी ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया है तो बहुत ही ईजिली हम आंसर को कर सकते हैं। उसने बोला एवरी सेकेंड लेटर इज रिमूव फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, और अगर ऐसा कर दिया जाए तो अब आप, और उसने ये बोला है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट करके एवरी सेकेंड लेटर को आपने रिमूव किया है। अब आपको बताना है विच इज 5th लेटर टू द राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम राइट, विच इज 5th लेटर to the right of 8th letter, ये आपको बताना है।
कंडीशन क्या है? एवरी सेकेंड लेटर इज रिमूव फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम बी। क्वेश्चन है विच इज फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ एथ लेटर। अब इसका क्या मतलब है? अभी आपके पास जो टोटल लेटर्स हैं वो 13 है, क्योंकि बी से स्टार्ट करके 26 तक 13 एलिमिनेट हो जाएंगे और 1 से लेकर 25 तक आपको नंबर बचेंगे। अब आपसे बोला गया है राइट ऑफ एथ लेटर, अब कुछ भी नहीं बोला गया तो ये लेफ्ट से ही होगा, तो 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 13। हम किस नंबर पर पहुंचेंगे? 13। बट अब यहां पर क्या है, सिर्फ ऑड नंबर्स बचे हुए हैं। इन दैट कंडीशन ये नंबर आपका होगा 13 × 2 - 1, फॉर्मूला रहेगा 2n - 1, आपको मिलेगा 25। इसका मतलब है इस समय आपको जो लेटर वहां पर लगा होगा वो होगा y। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस गिवन ऑन द सीक्वेंस ऑफ द any particular letter in English alphabet. Now category 2. ये जितना भी था सारा कैटेगरी हमने ए किया था, जिसमें आपको ये पूछता है बार बार कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर पर, पर्टिकुलर सीक्वेंस पर वो एक क्वेश्चन देता है जिसमें कि हमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा लेटर आता है, वो लेटर हमें बताना होता है। एक क्वेश्चन आपका कैटेगरी बी में आएगा। इस बी कैटेगरी में हमसे क्या बोलेगा? एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अंडरस्टूड रहेगा, आप अच्छी तरह समझ लेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। वो बोलता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, कोई भी वर्ड लिख सकता है, सपोज इंडियन, which consists as many as letters there as in English alphabet। वो आपसे ये जानना चाहेगा कि इस वर्ड में यहाँ पर ऐसे कितने अक्षर के, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने ए और डी के बीच देखा, तो ए और डी के बीच में एक लेटर आएगा, सी, 2 लेटर आएंगे बी और सी। तो इस तरह से अगर कभी आपके वर्ड में भी ऐसा है तो कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई से। सिंपली आपको ABCD जैसे हम पढ़ते हैं वैसे करना है, IJKLMN, तो एक ये पेयर हो गया। आई से लेकर एन तक उतने ही लेटर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, एक ये पेयर हो गया। अब एन से करेंगे, NOPQR TEFG IJKABC, ये लेफ्ट से हो गया। अब उसने सीक्वेंस की बात नहीं करी है तो उल्टे भी करेंगे, NOPQRS ABCDE IJKL DEF NO, तो एक ही है, तो आंसर हुआ 1। हमने लेफ्ट से भी काउंट किया, राइट से भी काउंट किया। अगर वो लिख देता इन द सेम सीक्वेंस तो हम राइट से काउंट नहीं करते, सिर्फ लेफ्ट से काउंट करते। तो ये एक कैटेगरी बी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सिंपली आपको काउंट करना है, लेफ्ट से राइट से दोनों तरफ काउंट करना है। लेकिन अगर वो लिख दे एज इन द सेम सीक्वेंस ऑल्सो, अगर ऐसे लिख देता है तो आपको राइट से काउंट नहीं करना होता है। ओके, थैंक यू।